कि पूरा गुरु जिसको मिले तो कर्म का लेख मिट दे। कर्म का लेख क्या है कि हर जीव जो इस दुनिया में आया है वो अपना कर्म का कर्जा लेके आया है। क्योंकि हम किसी भी योनि में जाओ कर्म करते हैं। हम तो इंसान हैं, परमात्मा ने हमें बुद्धि ज्ञान विवेक दिया है। हम तो जानते हैं कि पाप कर्म के करने से दुख भोगने पड़ेंगे, अच्छे कर्म करने से हमें सुख मिलेगा। प्रभु की भक्ति करने से हमारा कल्याण और उद्धार होगा, क्योंकि समझ है हमें। लेकिन दूसरी जो योनि है उनमें इतनी समझ नहीं है। दूसरी योनि है उनमें समझाने वाला भी नहीं है, गुरु नहीं उनमें। 84 में चक्कर काटने के बाद इसको ये मौका मिलता है। इसकी खूबी यही है कि इसमें जीव को पता है कि मैं काल की जेड़ में फंसा हुआ हूं, क्योंकि सुखी कोई नहीं। सुखी जो होता है वो नहीं जाना चाहता। जो सुखी इंसान है वो भक्ति भी नहीं करना चाहते। वो चाहते ही नहीं कि मुक्ति हो जाए। दुखी जीव वो कहते हैं पीछा छूट जाए। वो मुक्ति किस चीज से कम ये मुक्ति जरूर चाहते हैं, हमारा शरीर छूट जाए। कर्म के परिणाम के अनुसार हमें सुख दुख कष्ट साथ आए हैं। वो हमारा कर्जा है, कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन अब वो बात समझ में आनी चाहिए कि पूरा गुरु जो मिलेगा वो हमारा कर्ज चुकाने का तरीका युक्ति बता देगा। कि अभी कर्ज से मुक्त होना चाहते हो तो उसका एक ही इलाज है कि प्रभु की भक्ति। लेकिन वो कठिन है। लेकिन सतगुरु जब पूरा मिल गया, पूरा मिलने का मतलब पूरा आपको भेद समझा दे। जो खुद पूरा नहीं है दूसरे को पूरा कैसे बना देगा। एक बुझा हुआ दीपक है, उसके पास जाओगे तुम्हें कैसे रोशन कर देगा। चसदा चिराग ही दूसरे को रोशन कर देगा। एक बत्ती जलाते हो, लाखों दियों को रोशन कर दो, तुम जलेंगे। ज्ञान भी इसी प्रकार है। नाम भी ज्ञान का ही है। ज्ञान प्रभु की जानकारी है, उससे मिलने का तरीका रास्ता है। और जिसको वो रास्ता मिल गया, और रास्ता भी मुकम्मल रास्ता जो समझाने वाला मिल गया, उसको पूरा गुरु, शब्द भेदी, वीतराग पुरुष कहते हैं। तत्ववेता त्रिगुण रहित होता है, अगम का भेदी, तत्व का जानने वाला और 3 गुणों से परे की बात। 3 गुणों की शारीरिक, मानसिक और आत्मा से भी ऊपर का जो चौथा पद है उसका भेद मिले। ये शब्द भेद है। ये जब तक नहीं मिलता तो जीव का कल्याण नहीं होता। रेख पर मेख जब लगती है, रेख किस चीज की है? बात बात में आप सुनते हो ज्योतिषी लोग, पंडित लोग, ये आपको कई बार आप जाके पूछते हो तो कहते हैं कि तेरी रेख में तो ये लिखा हुआ है, तेरी रेख में ये लिखा हुआ है, तेरी हाथ की रेखाओं में ये है, तेरी मस्तिष्क की रेखाओं में ये है। वो रेख क्या है? वो कर्मों की लकीर है, कर्म फल की। लेकिन वो बढ़ती रहती है। पूरा जो नहीं होता तो ब्याज लग के कर्जा तो बढ़ेगा, कम थोड़ा होगा। लेकिन पूरा गुरु जो मिल जाता है तो उस पर रेख पर मेख मारने का मतलब उसको वहीं रोक देगा, आगे नहीं बढ़ेगी वो, और जो होगी वो वहीं पूरी हो जाएगी।
अब पूरे की बात आ गई, यही तो समझा दी। कोई भेख धारने से पूरा नहीं हो जाता, कोई माला पहनने से पूरा नहीं हो जाता, कोई कपड़े रंगने से पूरा गुरु नहीं हो जाता, किसी शास्त्र की चार बात करके उनका बखान करने से पूरा गुरु नहीं हो जाता। जिसने शब्द की कमाई नहीं की है वो पूरे के नज़दीक भी नहीं है। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, सब किताबों को आप पढ़ के कंठस्थ याद कर लो, क्या होगा उससे? आचार विचार अच्छा हो जाएगा, तर्क वितर्क आपको मिल जाएगा, बुद्धि आपकी तीक्ष्ण हो जाएगी, वार्तालाप आप कर लोगे, बातें बहुत बना लोगे, दुनियादारी के ज्ञान की बात हो जाएंगी। लेकिन परा विद्या के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, वो चीज़ें हमारे काम नहीं आती। कब्रों को उखाड़ने से कभी आपको कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा। जिंदा गुरु, पूरा गुरु जब तुम्हें अपनी जबान से अपने अनुभव की बात बताएगा, वो सब ग्रंथों का सार होगा, वो सब ज्ञानों का ज्ञान है। वो ज्ञान जिसको मिल जाता है उसके कर्म की रेख भी मिट जाती है, उसका जीवन भी संवर जाता है, और जैसे काल की चक्की से निकल के 84 लाख योनि के इस भरम जाल से भी निकल जाता है। पूरा गुरु नहीं मिलता, ये दुनिया के भरमों में पड़ा रहता है, कहीं तीर्थों का नाम लेके घूमता फिरता है, कहीं व्रत रखता है, कहीं और शरीर को कष्ट देता है। लेकिन कबीर साहब जैसे संतों ने बड़ी स्पष्ट बात कही कि तुम घर बैठे फकीर बन सकते हो, ये काम करने की जरूरत नहीं है। असल फकीरी तो अपने मन के पाप को निकालना है और उसमें प्रभु के नाम को स्थापित करना है, और वो तुम्हें संग से मिलेगी। संग सत्संग कहते हैं। पूर्ण गुरु का संग जब करोगे, लेकिन वहां जाओ सच्चे होके, सच्चे होके नहीं जाओगे, किसी लालसा को लेके जाओगे, थोड़े बहुत दिन में धक्के खा के आ जाओगे। बहुत लोग आते हैं देखा देखी, लेकिन उनकी मंशा कुछ अलग होती है। थोड़े बहुत दिन तो तुम्हें आगे पीछे खूब दिखाई देंगे, वो देखने में भी तुम्हें क्यों, उनमें उनको बातों की चपलता होगी, दिखावे की बात होगी, अपनी मान बढ़ाई इज्जत के लिए आगे पीछे भागे फिरेंगे। लेकिन थोड़े दिन के बाद में बस उनका काम पूरा हुआ, चलते बने। वो उस काम के लिए नहीं आए थे। जो भक्ति के लिए आता है उसकी दृष्टि भक्ति पे रहेगी, न संसारी पदार्थों में। संसारी पदार्थों सब जानते हैं कि किसी के साथ नहीं जाने, कोई काम नहीं आने। यहाँ रहते हुए तो उनका थोड़ा बहुत आप उपयोग करते हो, वो सिर्फ शरीर तक सीमित है, लेकिन जीव का तो आकाश ही होता है उसमें। तो ये जो स्वार्थ की चीज़ है, लालच की चीज़ है, कामनाओं से जो भरे हुए हैं, इच्छाओं के जो गुलाम हैं, वो इस रास्ते पे नहीं चल सकते, उनके लिए ये नहीं है। स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट ऐसे शब्दों में कहा है कि अगर गौर करोगे तो सब कुछ कह दिया। और उन लोगों के लिए सीधी बात उन्होंने तीर की तरह बाण मारा है। जैसे शब्द गाते हो ना, मेरे सतगुरु शैल समान बाण मेरा मारा है। बाण ज्ञान का जिसके हृदय में लग जाता है वो होश खो देता है दुनिया का। तो क्या कही उन्होंने, कही कि उनके लिए नहीं उपदेश हमारा जिनको जगत कामना मारा। जो कामनाओं के मारे हुए हैं, खरी कसोटी नाम की झूठा टिके न कोई, नाम कसोटी जो टिके जो मर्जीवा हुए। नाम की कसोटी बहुत खरी है, हर इंसान नहीं टिक सकता। यहाँ वो टिकता है जो मर जीवा है, मर मर के जीने वाला। जीता तो है लेकिन एक मुर्दे की भांति।
मुर्दे को कुछ पता ही नहीं है, उसको काट दो, मार दो, कहीं भी डाल दो, सर्दी में, गर्मी में, धूप में, पानी में, मुर्दा है वो, जीव नहीं है। हमें जब तक महसूस होते हैं कि ये जीव है हमारे अंदर, लेकिन संतों ने कहा है कि असल वास्तविकता तो यह है कि आदमी जो जिंदा ही मुर्दे के समान हो जाए। जीवत मृतक होए रह तजय खलक की आस, जीते जी जो मृतक हो जाए और खलक की दुनियादारी की आशाओं को तिलांजलि दे दे, उनके लिए ये भक्ति है। और जो कामनाओं के बारे हुए हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, अरे जो मिल गया तो चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ है तो भी उनको कोई फर्क नहीं है, नहीं भी मिली तो भी उनको कोई फर्क नहीं है। जब इन चीज़ों की परवाह ही नहीं है तो ये मुर्दे की हालत होती है उसको। तो जीवित मृतक जब तक नहीं होता इंसान, तब तक भक्ति के रास्ते में चलने के काबिल नहीं है। गृहस्थी लोग हैं हम, मैं भी शामिल हूँ, अपने सब प्रकार के समाज में रहते हुए काम करने पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ को छोड़ दें, नहीं। जो काम करते हो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ करते रहो, किसी का हक ना छीनो, किसी को पीड़ा दुख दर्द ना दो, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी का गला ना काटो। मेहनत करो, कमा के खाओ, शुद्ध और पवित्र अन्न और शुद्ध कमाई से अपना जीवन का निर्वाह करो। हमारे देश में तो राजा महाराजा भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने खाने के लिए अन्न भी खुद अपने हाथ से पैदा करते थे और खजाने का एक पैसा भी नहीं खा लेते थे। और अब इस युग में अगर कोई एक दूसरे का छीना झपटी का, चोरी का, भ्रष्टाचार का, लूट खसूट का, ब्याज बट्टे का, ऐसी चीज़ों को लेके दूसरे का हक छीन के कोई जीवन का निर्वाह करता, उसके विचार शुद्ध कैसे रह सकते हैं? तो सतगुरु पूरा जो मिलेगा वो आपको ऐसी शिक्षा देगा जिसके कारण तुम्हारा जीवन का रास्ता बदल जाएगा। इसीलिए संतों ने कहा कि काग से हंस बना देते हैं। अरे काग का हंस कभी बना है क्या? लेकिन काग वृत्ति जो थी, हमारी गंदी आदतें थी, दूसरों को कष्ट दुख देने की, पाप कर्म करने की, लूट खसूट करने की, वो छुटवा के हंस जैसी गति बना देंगे जो किसी को दुख नहीं देता, देखने में सुंदर लगता है, किसी जीव को किसी प्रकार से भी वो पीड़ा नहीं पहुंचाता। तो संतों की शरण में जाने के बाद में इंसान को ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्ट हो जाता है। संतों ने पछता के कहा भी है, ऐसे जीव जब मिल जाते हैं तो क्या कहते हैं, क्या रे पढ़ाया, क्या तू पढ़ गया, हस्ती छोड़ गधे पे चढ़ गया। संत पढ़ाते क्या है, पढ़ क्या जाते हैं? संतों का ज्ञान हाथी की सवारी है। हाथी की सवारी बहुत ऊंचा होता है, सब कुछ दिखाई देता है, मस्त चलता है, गिरने का भी भय नहीं होता। सतगुरु क्या पढ़ाता है? हाथी की सवारी की तरह से पढ़ाता है, बैठाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? क्या पढ़ गए? दूसरी भाषा पढ़ लिया। क्या पढ़ाया, क्या तू पढ़ गया, हस्ती छोड़ गधे पर चढ़ गया। जो गुरु ने पढ़ाई वो पढ़ाई याद करनी चाहिए। जब वो कागवृत्ति छूटे नहीं, गुरु को दोष क्या देते? गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष। ऐसे पापी जीव को मोह न पाओ मोक्ष। गुरु का आज्ञा को तो मानते नहीं हो। गुरु जो शिक्षा देते हैं उनका अनुभव है। इसलिए संतों ने साथ ये भी कह दिया कि गुरु जो करता है वो ना करो। गुरु ने तो अनुभव कर लिया है कि किस में नफा है, किस में नुकसान है, किस में दुख है, किस में सुख है, किस में हमारी मुक्ति है और किस चीज़ को अपनाने में हमें क्या मिलना है। लेकिन गुरु की नकल गुरु ने करनी करी है, आपने करनी नहीं की। तुम गुरु की नकल करोगे डूब जाओगे।
सुनी के बाद। जो नकल करते वो चलते नहीं हैं। हंस को जल में तैरते हुए देख के न बुगले को रीछ आ गई, उसने भी जाके डुबकी लगाया, उसको कहाँ तैरा जाए था। उसके पैर ऊपर चोंच नीचे, डूब के मर गया। नकल नहीं। इसीलिए गुरु कहता है वो करो, गुरु करता है वो ना करो। गुरु तुम्हें क्या कहता है, अपना अनुभव करके वो जो उन्होंने सार निकाला है वो हमें देते, वो अपनाओ, वो मानो, वो जीवन बदल जाएगा। ये है पूरे गुरु की निशानी। पूरा गुरु लालची नहीं होता, पूरा गुरु स्वार्थी नहीं होता, पूरा गुरु किसी पर भेदभाव नहीं करता, पूरा गुरु सबके लिए हित की बात करता है, पूरा गुरु त्याग सिखाता है, पूरा गुरु सच्चाई के रास्ते पे चलाता है, पूरा गुरु कहता है कि पहले अपने घर गृहस्थी में ठीक रहो, ईमानदारी से जीवन जियो, सेवा का रास्ता अपनाओ, त्याग के मार्ग पर चलो, दान पुण्य जो कर सकते हो करो, दूसरे जीवों को दुख कष्ट ना दो, शराब कबाब मांस मिट्टी बुरी आदतों से बचो, हर जीव को सम्मान इज्जत दो, जबान से मीठे बोलो। इन गुणों को जो अपना लेता है उस भक्ति तो उसके पीछे पीछे फिरते हैं, परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरता है। ये इतने गुण जिसमें आ जाते हैं उसको करना क्या है। आप लोग क्या सोचते हो कि 4 नाम 2 नाम 5 नाम का तुम्हें दे दिया और उसको तुम 2 घड़ी किसी नाम को जप के पार उतरना चाहते हो? नहीं, ऐसे पार उतारा नहीं होता। नाम का मजा और आनंद उसके बाद ही आता है। किसान को किसान कहते हो, चाहे वो जैसा है, वो भी अपने खेत को पहले बीज डालने से पहले संवारता है। अगर संवारता नहीं तो बीज उसमें फसल नहीं होती। अपने हृदय रूपी खेत को पहले जो बुराइयां भरी पड़ी हैं उनको निकालो, फिर नाम रूपी बीज उसमें डालो। तो ये बुराइयां त्यागते ही नाम का रस और आनंद। काफी लोग मेरे पास आके झूठ बोलते हैं, बोला जी मेरा सुमरण नहीं बनता, फिर कहते हैं मेरे बीमारी बहुत रहती है। दोनों चीज कैसे होंगी भाई? झूठ पहले बोल दी, अरे नाम का सुमरण तो तुम करते नहीं हो, फिर अपनी कमी खुद बताते हो। घरों में शांति नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो। खान पान का तुम्हारा कोई वो नहीं है, मन में आते हो कितना कितना खा के बैठ जाते हो, आँख तुम्हारी खुलती नहीं। नींद के तुम गुलाम, खाने के तुम गुलाम, सोने के तुम गुलाम, पूरा दिन उबासी तोड़ते हो। नाम कहाँ से आएगा? फिर ध्यान की बात करते हो। ध्यान की बात, ध्यान तो ऐसा होगा कि आदमी को नींद, भूख, आलस, ये सारी चीजें छूट से। शिष्य के भी 5 गुण बताए हैं। काग दृष्टि बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी स्वान निद्रा। कुत्ते जैसी तो नींद होनी चाहिए, थोड़ी सी आवाज होती है कुत्ता उठ जाता है। विद्यार्थी के गए हैं ये लक्षण, बल्कि शिष्य कोई भी उसके में ये लक्षण होने चाहिए। बुगले जैसा ध्यान। बुगला एकदम पानी में ऐसा खड़ा हो जाएगा जैसे कि कोई मूर्ति खड़ी है। मछलियाँ नहीं डरती, वो सोचती हैं ये ऐसे ही है, उसके पास आ जाती हैं, आते ही अपना शिकार करती है। समान निद्रा, बको ध्यानम और गृह त्याग। गृहस्थ को त्यागने वाला होना चाहिए। तो उसको मैं बात भूला नहीं हूँ, अभी मुझे याद है वो कबीर साहब ने कही उन चीज़ों को कैसे त्याग करना चाहिए। उन चीज़ों को घर बैठे बनो फकीर मन मार सूरत को डांटो। घर बैठे भी फकीरी
कर सकते हो। मन को मारना, सूरत को डांटना, ये जो भागी फिरती है ना, कभी उस चीज के पीछे, कभी उस चीज के पीछे, कभी उस चीज के पीछे। बड़ा देखा, अब तो बहुत अच्छा है, संगत में बहुत प्यार है, लेकिन फिर भी अड़क बीज तो हर जगह ही हो जाते हैं भाई। अच्छे में भी बुरे हो जाते हैं ना, सब लोग बराबर नहीं होते। त्यागी देखे, प्रेमी भी बहुत देखे, लेकिन दुष्टों से भी बहुत पाले पड़े। परंतु तुम अगर सच्चे होगे तो दुष्टता तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकेगी कुछ। अच्छे और सच्चे बन के चलोगे ना, तो सतगुरु और मालिक तुम्हारी मदद करेगा। वो रेख पर मेख मारना है, तुम्हारे बिगड़ते काम भी संवरते दिखाई देंगे। अगर कोई बुरा वक्त आएगा तो वक्त भी गुजर जाएगा और तुम्हें पीड़ा भी नहीं होगी, तो इसलिए वो कर्म भी पूरा हो जाएगा। ये रोज रोज के लिए गिड़गिड़ाना, मांगना, ये करना, याचना करना, प्रार्थना करना छोड़ दो। अच्छे और नेक काम किया करो, सच्चे मन से प्रभु के नाम का सुमन चिंतन किया करो, बुराइयां त्यागो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, मालिक तुम्हारे पास है। सब राधा